नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसजीवी न्यूज पर। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के पूर्व नेता, केंद्रीय मंत्री तक रह चुके हैं। रोजाना कुछ ना कुछ ऐसा बयान दे रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी सवालों के घेरे में, खास तौर पर राहुल गांधी, जिस हिसाब से राहुल गांधी पर हमलावर हैं। जी हां, गुलाम नबी आजाद ने एक बड़ा दावा अब किया है और वो दावा है कि राहुल गांधी के कदम से नाराज मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री पद छोड़ना चाहते थे। बहुत बड़ी खबर है ये कि क्या मनमोहन सिंह सच में राहुल गांधी के कदम से प्रधानमंत्री पद छोड़ना चाहते थे, और अब इस बात का आखिरकार खुलासा कर दिया गया है गुलाम नबी आजाद की तरफ से। इतना ही नहीं, पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि अगर राहुल गांधी में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का 50वां हिस्सा भी होता तो वो कामयाब होते। ये भी एक बड़ी बात कही गई गुलाम नबी आजाद की तरफ से कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे इस देश के, क्योंकि अगर बात की जाए राहुल गांधी राजीव गांधी के ही बेटे हैं, इंदिरा गांधी उनकी दादी थी, तो अगर उनका 50वां हिस्सा भी होते तो आज राहुल गांधी कामयाब होते। ये कहा है गुलाम नबी आजाद ने। दरअसल डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने बुधवार 5 अप्रैल को अपनी आत्मकथा के विमोचन के मौके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला किया है। आजाद ने एक मीडिया चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि राहुल गांधी के अध्यादेश फाड़े जाने से मनमोहन सिंह नाराज थे और इतना नाराज थे कि अपना पद भी छोड़ना चाहते थे। आजाद ने कहा कि अगर आज वो कानून रहता तो खुद राहुल गांधी की सदस्यता बची रहती। दरअसल पिछले कुछ दिनों से देश में ये चर्चा चल रही है राहुल गांधी की जो सदस्यता गई है, और बार बार यहां पर बीजेपी भी इस बात को मद्देनजर रखते हुए जो है उस बात को दोहरा रही है कि राहुल गांधी ने ही वो अध्यादेश फाड़ा था जिसके बाद अब उनकी जो है सदस्यता गई है। उसके पीछे खुद राहुल गांधी ही जिम्मेदार है। और अब गुलाम नबी आजाद ने यह दावा किया है कि मनमोहन सिंह पद तक छोड़ देना चाहते थे प्रधानमंत्री का। आजाद ने आगे कहा कि राहुल गांधी राष्ट्रपति नहीं थे, फिर भी उनके कारण अध्यादेश वापस लिया गया। हालांकि आजाद इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाए कि उन्होंने उस समय आवाज क्यों नहीं उठाई। जाहिर तौर पर उस समय वो कांग्रेस पार्टी का हिस्सा थे। वहीं उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह को जो है राहुल के सामने झुकना नहीं चाहिए था। तब की जो कैबिनेट है वो कैबिनेट कमजोर थी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हमने अध्यादेश लाया था क्योंकि हम जानते थे कि किसी ना किसी वक्त हमारे खिलाफ इसे जो है इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि कभी दूसरी पार्टी भी सत्ता में हो सकती है। उस समय राहुल गांधी ने उस अध्यादेश को फाड़ दिया क्योंकि उस समय जो कैबिनेट है वो कमजोर थी और कुछ भी नहीं कह पाई राहुल गांधी को। तब की कैबिनेट को अपने फैसले पर कायम रहना चाहिए था, ये कहा गया गुलाम नबी आजाद की तरफ से। कि आखिरकार कैसे राहुल गांधी ना तो इस देश के राष्ट्रपति थे जो उन्होंने अध्यादेश फाड़ दिया, और यूपीए की सरकार थी, क्यों जो है वो अध्यादेश वापस लिया गया, उस बारे में जो है आगे कुछ नहीं किया गया। राहुल गांधी पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो कैसे जो है सर पर बिठा करके रखा गया था राहुल गांधी को उस समय से, ये बताने का प्रयास है यहां पर गुलाम नबी आजाद का। वहीं गुलाम नबी आजाद ने शायराना अंदाज में कहा कि खुद किए तुमने अपने दीवारों में सुराख, अब कोई झांक रहा है तो शोर कैसा। ये शायराना अंदाज जो है गुलाम नबी आजाद का सुनने को मिल रहा है। गुलाम नबी आजाद ने आगे कहा कि जब आप कांग्रेस में होते हैं तो रीढ़ विहीन होते हैं। राहुल गांधी के साथ नेताओं के सूरत कोर्ट जाने पर भी गुलाम नबी आजाद ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि राहुल गांधी की वजह से ही गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ी थी। यूपीए सरकार की बात की जाए तो आजाद खुद कैबिनेट मंत्री जो है वो रह चुके हैं। 4 बार जो है वो 4 अलग अलग प्रधानमंत्रियों के जो है कार्यालय में वो बतौर मंत्री काम कर चुके हैं। तो यहां पर अगर बात की जाए तो गुलाम नबी आजाद जो बार बार जिक्र कर रहे हैं कि आज उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, उसके पीछे केवल और केवल गांधी परिवार एक मुख्य कारण है। इससे पहले बुधवार को भी दिन में आजाद ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा था कि हम 24 घंटे नींद से उठकर मोदी और बीजेपी को गालियां नहीं देते। विदेश नीति में दुनिया विफल हो गई लेकिन भारत सफल हुआ है। तो ये एक अच्छे पॉलिटिशियन की अगर बात की, अच्छे पॉलिटिशियन की निशानी है गुलाम नबी आजाद ने जो कहा है कि आज दुनिया जो है वो विफल हो चुकी है लेकिन भारत जो है अपनी विदेश नीति में लगातार आगे बढ़ रहा है, सफल हुआ है। इतना ही नहीं, आगे उन्होंने बीजेपी पर हमला भी किया है। इसीलिए मैंने पहले ही कहा वो एक अच्छे पॉलिटिशियन क्यों है। गलत नीतियों पर बीजेपी का विरोध भी किया है। कुछ चीजों में बीजेपी को, उन्होंने कहा कि कुछ चीजों में बीजेपी को सुधार करना होगा, नहीं तो उनका भी हाल कांग्रेस पार्टी जैसा हो सकता है। विधानसभाओं को तोड़फोड़ करने का सिलसिला बंद करना होगा, ये कहा गुलाम नबी आजाद ने। आजाद ने कहा था कि कुछ कमियां
सभी राजनीतिक पार्टियों में होती है, कांग्रेस में भी कुछ कमियां रही हैं, लेकिन मैं आशा करता हूं कि कांग्रेस पार्टी वो जितनी भी गलतियां हैं उन सभी गलतियों को ठीक करे, आगे बढ़े और एक राष्ट्रीय पार्टी की भूमिका निभाए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी सलाह दी गई है गुलाम नबी आज़ाद की तरफ से, और बीजेपी के लिए भी कहा है कि उनका हाल ऐसा हो सकता है कांग्रेस जैसा। तो केवल एक तरफा बात, जो यहां पर आरोप लगा रहे थे गुलाम नबी आज़ाद पर कि वो बीजेपी की बोली बोल रहे हैं, वो यहां पर सुन लें इस स्टेटमेंट को। वहीं कांग्रेस की ओर से भी गुलाम नबी आज़ाद पर पलटवार किया गया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने कहा है कि जिस पार्टी ने एक कार्यकर्ता यानी कि गुलाम नबी आज़ाद को इतना बड़ा नेता बनाया और आज वो उसी पार्टी को कोस रहे हैं, लेकिन यहां पर पवन खेड़ा को समझना होगा क्यों कोस रहे हैं इस पार्टी को। आगे उन्होंने कहा कि उन्हीं पार्टी का उन्होंने जो है पार्टी का भरोसा तोड़ा है। जब इन्होंने पार्टी छोड़ी थी तब इन्होंने कहा था आज मैं आज़ाद हो गया तो हमें भरोसा हो गया है कि आप गुलाम हो गए हैं, लेकिन बार बार ये बात मत भूलिए पवन खेड़ा जी कि गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि कैसे वहां पर सुनवाई नहीं होती थी, केवल गांधी परिवार के घूमने वाले लोगों को पूछा जाता था। वहीं कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी आज़ाद पर हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली में आलीशान सरकारी बंगले का लगान भी तो देना पड़ता है, और जब अपनी किताब का विमोचन होने वाला हो तो भाई विवाद और सुर्खियों में बने रहना लाजमी है। अच्छे खासे आज़ाद थे, पता नहीं गुलामी की क्या मजबूरी थी। ये देखिए बार बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो कहा जा रहा है कि गुलाम नबी आज़ाद अब गुलाम हो गया, अब गुलाम हो गया, जबकि उन्होंने बार बार कहा कि जब कांग्रेस पार्टी में मैं था पिछले 10 सालों से, जब से राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी की कमान संभालने को दी है, उसी समय से कहीं ना कहीं गुलाम नबी आज़ाद खफा चल रहे थे। वहीं 4 महीने पहले भी यहां पर अगर बात की जाए तो गुलाम नबी आज़ाद ने एक और बड़ा खुलासा किया था यूपीए सरकार को लेकर के। कहा था गुलाम नबी आज़ाद ने कि जब वो मुख्यमंत्री थे जम्मू कश्मीर के, तो उस समय कश्मीरी नेताओं के आतंकी रिश्तों की जानकारी जो है वो गुलाम नबी आज़ाद ने उस समय के तत्कालीन यूपीए सरकार के जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उनको दी थी, लेकिन कुछ नहीं किया गया। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा था उस समय कि जब जम्मू और कश्मीर का मैं मुख्यमंत्री था, मैंने कश्मीरी नेताओं के आतंकी रिश्ते को लेकर जो है उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज पाटिल को एक लेटर लिख करके जानकारी दी थी कि किन किन कश्मीरी नेताओं के साथ आतंकवादियों के रिश्ते हैं, आतंकी लिंक हैं। लेकिन उस वक्त की जो यूपीए सरकार थी उसने कोई भी कार्रवाई नहीं की, कोई भी कदम नहीं उठाया गया। तो बार बार गुलाम नबी आज़ाद यहां पर कांग्रेस पार्टी को, यूपीए को एक्सपोज कर रहे हैं, इसीलिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से गुलाम नबी आज़ाद पर हमला बोला जा रहा है। जबकि आपको बता दें कि जब कांग्रेस पार्टी छोड़ी गई थी गुलाम नबी आज़ाद की तरफ से, तो उस समय बार बार ये आरोप लगाया गया था कि केवल आजकल उन्हीं लोगों की कांग्रेस पार्टी में सुनी जा रही है जो राहुल गांधी के या फिर सोनिया गांधी के इर्द गिर्द घूमते हैं। जबकि गुलाम नबी आज़ाद की बात की जाए तो 4 दशकों से ज़्यादा उनका सफ़र जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ रहा है। बहरहाल अब ये जो बड़ा खुलासा किया गया गुलाम नबी आज़ाद की तरफ से, जो बार बार सदस्यता को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, इस बीच यहाँ पर गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि राहुल गांधी ने जो अध्यादेश फाड़ा था उससे मनमोहन सिंह नाराज थे और उस समय पीएम पद को छोड़ना चाहते थे। और एक और बड़ा हमला किया ये बोलकर कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का अगर 50वां हिस्सा भी होता राहुल गांधी के पास तो आज वो कामयाब होते। बहरहाल ये जो स्टेटमेंट सामने है इसको लेकर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।